रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को 3 साल होने को आए हैं। अब तक ना तो रूस इस लड़ाई को जीत सका है और ना ही यूक्रेन सरेंडर करने को तैयार दिखाई दे रहा है। उल्टा अब युद्ध में जिस तरह के घातक हथियारों का इस्तेमाल शुरू हो गया है, उसके बाद कहा जा रहा है कभी भी परमाणु हमले शुरू हो सकते हैं और इसकी शुरुआत रूस की तरफ से की जाएगी। यह भी व्लादिमीर पुतिन ने साफ कर दिया है। लेकिन हमला किस देश पर होगा यह साफ नहीं किया गया है, क्योंकि अब निशाने पर अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश भी आ गए हैं। पुलिस ने चेतावनी सीधे सीधे अमेरिका को दी है, जिसके बाद दावा किया जा रहा है कि परमाणु हमला अमेरिका पर भी हो सकता है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को बैलिस्टिक मिसाइल दागने की अनुमति दी गई है और रूस इसे अमेरिका की तरफ से रूस पर हमला मान रहा है। आज हम अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में बातचीत करेंगे इसी मुद्दे पर कि क्या अमेरिका खिलाफ रूस इस्तेमाल करेगा परमाणु हथियार। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस ने एक नई मध्यम दूरी की मिसाइल का परीक्षण किया है। मॉस्को इसका इस्तेमाल उन देशों के खिलाफ करेगा जिन्होंने कीव को रूस पर हमला करने के लिए अपनी मिसाइलों का इस्तेमाल करने की अनुमति दी है। दावा किया जा रहा है कि रूस जिस मिसाइल का दावा कर रहा है उससे पूरे यूरोप और अमेरिका को निशाना बनाया जा सकता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अब अमेरिका और ब्रिटेन की सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की सीधी धमकी दी है। रूसी राष्ट्रपति की धमकी यूक्रेन की तरफ से अमेरिकी और ब्रिटिश मिसाइलों को रूस के अंदर दागे जाने के बाद आई है। टेलीविजन पर अपने संबोधन के दौरान पुतिन ने पश्चिमी देशों के खिलाफ सीधे हमले की धमकी दी है। पुतिन ने कहा कि उनके देश ने यूक्रेन पर जो मिसाइल दागी थी, हकीकत में वो इस पर नई मिसाइल का परीक्षण था और यह परीक्षण पूरी तरह से सफल रहा, क्योंकि अमेरिका या यूरोप का कोई भी डिफेंस सिस्टम इसे रोक नहीं पाया। पुतिन ने कहा कि हमने यह परीक्षण यूक्रेन के ATACMS और स्टॉर्म शैडो मिसाइलों के प्रयोग के जवाब में किया है। अमेरिका को समझ जाना चाहिए कि जब वो हमारी प्रशिक्षण की गई मिसाइल को नहीं रोक पा रहे हैं, तो जब रूस का हमला होगा तो क्या हो सकता है। वैसे भी इस मिसाइल का निर्माण यूक्रेन के लिए नहीं किया गया है, बल्कि ब्रिटेन और अमेरिका के अंदर स्थित सैन्य सुविधाएं रूसी सेना के लिए सही लक्ष्य बन सकते हैं। वैसे पुतिन ने अमेरिका और ब्रिटेन का सीधा नाम नहीं लिया, लेकिन यह कहते हुए कि जिन देशों की मिसाइलों का इस्तेमाल यूक्रेन कर रहा है उनके खिलाफ रूस भी परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। साफ साफ अमेरिका और यूरोप को चेतावनी दे दी है। दरअसल पुतिन जिस मिसाइल के परीक्षण की बात कर रहे हैं वो मिसाइल परीक्षण परमाणु हमला करने में सक्षम है। मध्यम दूरी की मिसाइलों की पहुंच आमतौर पर 5,500 किलोमीटर तक होती है, जो पुतिन की पश्चिम पर हमला करने की धमकी को पूरी करने के लिए भी काफी है। इस मिसाइल से पूरा यूरोप और अमेरिका रूस की जद में होगा। अब रूस के दावे पर यूक्रेन क्या कह रहा है वो भी जरा हम समझ लेते हैं। पुतिन ने जिस मिसाइल को लेकर कहा है उन्होंने सिर्फ इसका परीक्षण किया है। उस मिसाइल की ताकत क्या है? यूक्रेन का कहना है कि रूस ने उसके दिनिप्रो शहर और अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि ICBM से हमला किया है। इस मिसाइल का इतिहास में इससे पहले किसी भी देश के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया गया है। सिर्फ कुछ देशों ने इस तरह की मिसाइल का परीक्षण किया है, लेकिन किसी दूसरे देश पर हमला करने का यह पहला मामला सामने आया है। यूक्रेनी वायुसेना ने बताया कि वैसे तो रूसी हमले में कई और मिसाइलें शामिल थी, जिसमें से अधिकांश मिसाइलों का रूस ने पहली बार प्रयोग किया है, लेकिन इसमें रूस के अस्त्रखान क्षेत्र से लॉन्च की गई एक ICBM भी शामिल थी। यह तांबोव क्षेत्र के MiG-31 के फाइटर जेट से दागी गई एक KH-47M2 किंजल एरोबैलिस्टिक मिसाइल है। इसके साथ 7 KH मिसाइलें वोल्गोरार्ड क्षेत्र में Tu-95MS बम वर्षकों से दागी गई। यूक्रेनी वायुसेना ने कहा कि 21 नवंबर की सुबह 5 और 7 बजे के बीच रूसी सैनिकों ने अलग अलग प्रकार की मिसाइलों के साथ दिनिप्रो शहर के उद्योगों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर हमला किया। इस बीच अमेरिका ने यूक्रेन के दावे को खारिज करते हुए पुतिन के दावे का समर्थन कर दिया। अमेरिका ने कहा कि दिनिप्रो पर रूस ने जो मिसाइल दागी है वो ICBM नहीं बल्कि मध्यम दूरी की एक मिसाइल है, यानी अमेरिका की नजर में यूक्रेन का दावा सही नहीं है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि जब अमेरिका रूस की मध्यम दूरी की मिसाइल को ही रोक पाने में नाकामयाब रहा, तो फिर जब रूस IBMS से हमला करेगा तो यूक्रेन की हिफाजत वो कैसे कर पाएगा। और यूक्रेन ही नहीं, अब तो पुतिन के निशाने पर सीधे सीधे अमेरिका आ गया है। इसे लेकर कहा जा रहा है कि जो बाइडेन ट्रंप ने
इसे लेकर ये कहा जा रहा है कि जो बाइडेन ने ट्रंप को सत्ता सौंपने से पहले ही मुश्किल में डाल दिया है। वैसे अब ये सवाल भी उठ रहे हैं कि जिस तरह से अमेरिका इस युद्ध को भड़काने में लगा हुआ है, वो कहीं ना कहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी डेमोक्रेट पार्टी को कोई उनका जो है छिपा हुआ एजेंडा तो नहीं है, क्योंकि अब अमेरिका ने यूक्रेन को एक और हथियार देने का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि हम यूक्रेन को गैर कार्मिक बारूद रोधी सुरंगें प्रदान कर रहे हैं। इसका इस्तेमाल रूसी सेना के खिलाफ किया जाएगा। साफ है, अमेरिका रूस को लगातार भड़का रहा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि 20 जनवरी को जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, तब तक युद्ध अलग स्टेज पर पहुंच जाएगा, जिससे ट्रंप के लिए भी बचना मुश्किल हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप अभी तक ऐलान कर रहे थे कि वो राष्ट्रपति बनते ही रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को रुकवा देंगे, साथ ही इजराइल और लेबनान का संघर्ष भी रोक देंगे, गाजा पर इजराइल के हमले भी रुकवा देंगे। लेकिन जिस तरह से बाइडेन प्रशासन ने ट्रंप के सत्ता में आने से पहले ही युद्ध का दायरा बढ़ा दिया है, उसके बाद अब ट्रंप के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि 20 जनवरी से पहले रूस किसी नाटो मुल्क पर भी हमला कर सकता है। नाटो मुल्क पर हमले का मतलब होगा कि अमेरिका पर हमला, और उसके बाद अमेरिका को भी इस लड़ाई में सीधे सीधे कूदना पड़ेगा। इस बीच रूस ने अपने गुट को मजबूत करना भी शुरू कर दिया है। बेलारूस, ईरान और उत्तर कोरिया खुलकर रूस के साथ आ चुके हैं, और जल्द ही इसमें कुछ और अमेरिकी विरोधी देश भी शामिल हो सकते हैं। इस बीच रूस की तरफ से यह बयान भी सामने आ गया है कि व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा कर सकते हैं, भारत का दौरा भी कर सकते हैं। भारत ने अभी तक यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग में रूस का ही समर्थन किया है। वैसे तो रूस के साथ खुलकर तो खड़ा नहीं हुआ, लेकिन रूस के खिलाफ यूएन में जो भी प्रस्ताव आया उसका भारत ने या तो विरोध किया है या फिर मतदान में हिस्सा नहीं लिया है। जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला शुरू किया है, उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार रूस जा चुके हैं। ऐसे में रूस की कोशिश है कि अगर युद्ध होता है या फिर अमेरिका जो रूस को अलग थलग करने की कोशिश कर रहा है, उसमें रूस को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। धाकड़ न्यूज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि अपडेट भरी खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार।